गर्मी की दोपहर थी। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। लोग अपने अपने गंतव्य के लिए ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। पूजा अपने छोटे से बैग के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी। पसीने से तरबतर वह बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। ट्रेन लेट हो चुकी थी और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। ये ट्रेन कभी समय पर क्यों नहीं आती? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। ठीक तभी पास में खड़े एक लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, ट्रेन और किस्मत दोनों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पूजा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह लंबा, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। अच्छा, तो आप किस्मत के विशेषज्ञ हैं? पूजा ने चुटकी लेते हुए कहा। लड़का हंसते हुए बोला, नहीं, लेकिन ट्रेन के बारे में जरूर थोड़ा अनुभव है। वैसे मैं राज हूं और मैं पूजा। यही उनकी पहली अनजानी मुलाकात थी, जो आगे चलकर एक खूबसूरत कहानी में बदलने वाली थी। कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर आ गई। दोनों का रिजर्वेशन एक ही डिब्बे में था और संयोग से उनकी सीटें भी आमने सामने थीं। ट्रेन चलते ही पूजा ने खिड़की के पास बैठकर बाहर की हरियाली देखने की कोशिश की। राज ने हंसते हुए कहा, लगता है आप प्रकृति प्रेमी हैं। हाँ, मुझे खुला आसमान और हरे भरे पेड़ बहुत पसंद है। वैसे आप क्या पसंद करते हैं? पूजा ने पूछा। मुझे यात्रा करना और नए लोगों से मिलना पसंद है। फिर तो जैसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों ने अपने शौक, परिवार और जीवन के अनुभवों के बारे में खुलकर बात की। पूजा ने हंसते हुए कहा, लगता है हमारी पसंद नापसंद काफी मिलती जुलती है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसी वजह से ये यात्रा इतनी दिलचस्प लग रही है। ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बातचीत के बीच पूजा ने अपनी चाय गिरा दी। अरे, वह घबरा गई। राज ने तुरंत टिश्यू निकालते हुए कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है। धन्यवाद, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रेन के रुकने तक उनकी बातचीत जारी रही। जब ट्रेन ने अगले स्टेशन पर रुकने की घोषणा की, तो पूजा ने उदासी भरे स्वर में कहा, लगता है यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा। राज ने थोड़ी गंभीरता से कहा, सफर खत्म हो सकता है, लेकिन दोस्ती क्यों खत्म हो? पूजा ने चौंकते हुए कहा, मतलब यह कि अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बने रह सकते हैं। पूजा ने मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं? दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और विदा ली। कुछ हफ्तों तक दोनों की बातचीत फोन पर जारी रही। कभी कभी वे घंटों बातें करते, कभी हंसी मजाक तो कभी गंभीर विषयों पर चर्चा होती। दोनों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनकी दोस्ती कुछ खास है। एक दिन राज ने पूजा को फोन किया, पूजा, क्या तुम शाम को कॉफी पीने चलोगी? जरूर, तुम्हारे साथ कॉफी पीना तो हमेशा मजेदार होता है। कॉफी शॉप में दोनों मिले। पूजा गुलाबी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी और राज की आंखों में उसके लिए एक खास चमक थी। बातों के दौरान अचानक राज ने कहा, पूजा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी? पूजा ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? राज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। पूजा कुछ देर के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में नमी और होठों पर मुस्कान आ गई। राज, मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। उन्होंने हर मुश्किल और हर खुशी में एक दूसरे का साथ दिया। कुछ महीनों बाद राज ने पूजा को शादी के लिए प्रपोज किया। पूजा ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उनकी शादी एक शानदार समारोह में हुई, जहां दोस्तों और परिवार वालों ने उनकी प्रेम कहानी की जमकर तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी अनजानी मुलाकातें जीवन का सबसे खूबसूरत सफर बन जाती हैं। प्यार का बीज वहीं पनपता है जहां आत्मा की सच्चाई और दिल की गहराई मिलती है।